another day, another show, and as usual, another kind of performance of टीम पाकिस्तान. मतलब टीम पाकिस्तान जो है उसकी परफॉर्मेंसेस दिन ब दिन बुरी होती जा रही हैं, ख़राब होती जा रही हैं. एक फॉर्मेट जिसकी हम बात करते हैं कि हाँ जी उसमें कुछ थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे, मगर नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि टेस्ट खेलने आए हैं या ओडीआई खेल रहे हैं या जिस तरह मार धाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या T20 खेल. इट वाज अटर कंफ्यूजन और लग ऐसा रहा था कि कंडीशंस तो भाई इतनी मुश्किल हैं कि मतलब 100 रन बनना अजाब हो गए थे. इवेंचुअली 114 पर पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई और ये 114 यानी 115 का टारगेट जो है वो बांग्लादेश ने 115 रन जो बनाए, जो चेस किया, वो 16 ओवर में चेस डाउन कर दिया. मैच समरी पे हम नज़र डालेंगे, मगर मैच समरी पे जाने से पहले मैं जो हमारे मेहमान आज हमारे साथ ज्वाइन इन किया है उनको खुशामदीद कहना चाहूँगी. तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अतीक उज़्ज़मा साहब. अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम सलाम. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. सो अतीक साहब, पहले ज़रा उस दुख पे जाने से पहले मैच समरी पे नज़र डाल लेते हैं और फिर ज़रा डिस्कस करते हैं कि मतलब ये व्हाट इज़ हैपनिंग विद टीम पाकिस्तान. मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर है जी. मुश्किल से हम 31 ओवर्स खेल सके जिसमें 114 रन बनाए और बहुत मुश्किल. इट वाज वेरी टफ थैंक्स टू फ़हीम कि फ़हीम अशरफ थोड़ा सा नीचे खड़ा हुआ, थोड़ी सी ज़रा जी कोई कर लिए उसने रन, वरना तो हम 100 भी नहीं बना पाते. 37 बनाए उन्होंने 47 बॉल्स में. फरहान ने 27 बनाए 38 बॉल्स में एंड मास सदाकत ने 18 रन बनाए. राना की बात करें, नाहिद राना की बात करें तो नाहिद राना वाज ऑन फायर येस्टरडे. वेदर ही वाज ऑन फायर या हमारे लड़कों को समझ ही नहीं आ रहा था. नाहिद राना टुक अ फाइफर और मिराज की 3 विकेटें, मुस्तफीज़ की 1 विकेट. बांग्लादेश ने जो है जवाब में 16 ओवर्स में ही जो है वो टारगेट अचीव कर लिया और 8 विकेटों से जीत हासिल की. सो बिल्कुल टाइम भी वेस्ट किए बगैर अतीक, व्हाट वेंट रॉन्ग, इनफैक्ट व्हाट इज हैपनिंग विद टीम पाकिस्तान? देखिए, एक सर्कस सा लगा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में कि जिसका जो मर्जी आ रहा है वो प्लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं बगैर किसी लॉजिक के. लड़कों को सेलेक्ट किया है. 50 ओवर की क्रिकेट बहुत कम हो रही है पाकिस्तान में. आपने देखा होगा कि अभी T20 टूर्नामेंट एक ख़त्म हुआ, फिर दूसरा शुरू हो गया. T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद से 50 ओवर में स्विच करने के लिए आपको 50 ओवर की कोई प्रेपरेशन करनी होती है. तो आपके पास कोई प्रेपरेशन का वक्त था नहीं. आपने ये टूर भी लास्ट मिनट में बांग्लादेश को खुश करने के लिए अरेंज किया. आप पता नहीं कौन कौन से प्लेयरों को लेके गए. मैंने तो काफ़ी प्लेयरों का नाम भी नहीं सुना क्योंकि मैं भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ 2021 तक मुंसलिक था. तो जो लड़के उस वक्त चल रहे थे उसके बावजूद उन जो नए लड़के आने वाले थे उनकी अवेयरनेस थी मुझे, मगर इसमें कुछ लड़के ऐसे हैं जिसका मैंने कभी नाम इतना सुना नहीं है और उनको अचानक पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर लिया गया एक सीज़न की परफॉर्मेंस पर. दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग और बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है. और मैं इनको देखता हूँ कि जब आपने इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के इतने अच्छे प्लेयरों में, फॉर एग्जाम्पल इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक एंड ऑल ऑफ अ सडन वो प्लेयर आपके लिए बहुत बुरे हो गए और आपने अचानक से अंडर-19 और पाकिस्तान शाहीन में से 1-2 लड़कों को उठा के डाल दिया सिर्फ 1-2 परफॉर्मेंस की बिना पे. तो जाहिर बात है जब आपकी 50 ओवर की प्रिपरेशन नहीं होगी, आपका 50 ओवर का टेम्परामेंट नहीं होगा, बॉलर्स को पता नहीं है कि 50 ओवर में गेंद हमने 3 स्पेल करने होते हैं. T20 क्रिकेट में आपको 2 छोटे स्पेल करने होते हैं. बैट्समैन को आपने फ्रेजेस के साथ खेलना उनको खेलना होता है. T20 क्रिकेट में पावर प्ले 6 ओवर का होता है, उसमें आप बिल्कुल अग्रेसिव खेलते हैं, मगर 50 ओवर में पावर प्ले को आपने डिफरेंट तरीके से खेलना होता है कि आपके गोल्स होते हैं कि आपने पहले पावर प्ले में कितना स्कोर करना है, दूसरे में कितना करना है, तीसरे में कितना करना है और किस सिनेरियो के थ्रू जाना है. तो ये सारी लैक ऑफ प्रेपरेशन जो थी नज़र आ गई सामने कल. और कुछ टेक्निकली भी लड़के बड़े एक्सपोज हुए हैं. ख़ासतौर पर शमील हुसैन जो लड़का है उसको मैंने देखा, जब मैंने उसका स्टांस देखा तो मुझे बहुत शामिल हुसैन उसको मुझे बहुत ही हैरत हुई स्टांस को देखे कि कितना जो है उसकी जो ग्रेविटी ऑफ स्टंप के बाहर उसका सर गिर जाता है. तो वो तो कैंडिडेट LBW का या टांग पे जो बॉल आएगी इसको वो क्रॉस मारेगा तो उसमें खड़ी हो जाएगी बॉल. कल इसी तरह हुआ, उसने टांग पे जब बॉल आई थी तो उसने क्रॉस चला दिया उस बॉल को क्योंकि उसका सर कहीं और था और उसका बॉल की लाइन कहीं और थी. तो उसमें मिसजज हुआ, बॉल खड़ी हो गई. तो बहुत सी चीज़ें हैं सवेरा के ना. सिलेक्शन का प्रोसेस समझ में नहीं आता कि क्या है कि किस बेस पे आप सिलेक्शन कर रहे हैं, कौन सी बेसिस पे या कौन सी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आप कौन सी टीम को सेलेक्ट करते हैं. तो ये काफ़ी चीज़ें इस वक्त है पाकिस्तान की जो बेसिक चीज़ें वो हम सही नहीं कर रहे. जब हम बेसिक चीज़ें सही नहीं करेंगे तो हमारा उसका रिजल्ट कैसे सही आएगा? जाहिर सी बात है, आप मतलब बेसिक्स कोई नहीं सही करेंगे. मगर मैं मतलब अतीक, आपने जो जिन लड़कों का नाम लिया कि इन नए लड़कों से पहले जो बाकी और लड़के थे उनका क्या हुआ, क्या ये इतनी तेज़ी से तब्दीली, ये जो चेंजेस हैं, ये जो
लिटरली ग्रीन कैप्स बांटना है, ये क्या इसलिए हो रहा है कि लोग कहते हैं नहीं जी ओवरहॉलिंग करें, नए उसको लेकर आए, नए चेहरों को लेकर आए, ये उस प्रेशर को या उन सोशल मीडिया के प्रेशर्स को चुप करवाने के लिए हो रहा है, या फिर ये जो हमारे सीनियर्स हैं ये इनको चैलेंज देना चाह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट ऑब्वियसली उसके सबका टैलेंट नहीं है कि इनको वो चैलेंज दिया जा सके? देखिए, मैं इस बात से 100% मुत्तफिक नहीं हूँ कि टैलेंट नहीं होगा पाकिस्तान में टैलेंट ज़रूर होगा, मगर उस टैलेंट को किस तरह आप निखारते हैं, उसको किस तरह आप उनको बनाते हैं, ये सब में इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्लब क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में। कराची में तो है ही नहीं क्लब क्रिकेट, जिसमें पहले ये होता था कि क्लब क्रिकेट के हम लोगों के दौर में 2000 या 90s के दौर में हम लोग 4 से 5 मैच वीक में खेला करते थे, तो हमें मैच की जो अवेयरनेस होती थी 50 ओवर की, वो बहुत अच्छी होती थी कि इस फेसेस में हमें किस तरह लेके चलना है, मैच को किस तरह जिताना है, बैक टू बैक परफॉर्मेंस करते थे, क्रीज पर खड़ा होने की आदत होती थी, तो ये एक नॉर्मेलिटी बन जाती थी। आजकल के दौर में देखेंगे पाकिस्तान की टीम में 20-25 रन की एवरेज वाले प्लेयर सेलेक्ट हो जाते हैं। आप इंडिया और पाकिस्तान को अगर कंपेयर कर लें तो इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं, खासतौर पे जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं या लॉन्गर फॉर्मेट 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी जो एवरेज है बैटिंग एवरेज 40 प्लस होती है, कुछ लोगों की 50 प्लस होती है, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना परफॉर्म किया हुआ होता है, उनको इतनी आदत बन चुकी होती है परफॉर्म करने की, तो वो उनके लिए हर क्रिकेट एक नॉर्मल सी लगती है। हमारे वहाँ नया लड़का आता है, उस पर प्रेशर भी होता है, जारी बात है, आपने उसको ग्रूम नहीं किया होता, आपने उसको पकाया नहीं होता, आपने कच्चे प्लेयरों को आप खिला देते हैं, फिर उनसे एक्सपेक्टेशन करनी शुरू हो जाते हैं, फिर मीडिया का प्रेशर और पब्लिक का प्रेशर, इस प्रेशर को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। जब तक आप अच्छे लेवल पर क्रिकेट लंबे अरसे के लिए क्रिकेट नहीं खेलेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आप पाकिस्तान शाहीन में आगे पाकिस्तान शाहीन के लिए टॉप परफॉर्म करेंगे, तो फिर आप कैंडिडेट बनते हैं पाकिस्तान के लिए। अभी तो ऐसा हो रहा है कि मतलब हर बंदा जो बैठा हुआ है सिलेक्शन में या डायरेक्टर साहब जो बैठे हुए हैं, वो क्रेडिट लेने के लिए नए नए लड़कों को खिला देने के, अगर वो चल गया तो हम क्रेडिट ले लेंगे उसका कि हमने उन लड़कों को खिलाया, अगर नहीं चले तो कह देंगे हमने ट्राई किया था, मगर नहीं चल सके, क्या करें, आप लोग कहते हैं नए लड़कों को खिलाओ, हमने खिला दिया। तो ये सिस्टम जो है ना बहुत ख़राब है, यहाँ पे बायस्ड है। मैंने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट के सिलेक्शन पे रिसर्च की थी अपनी मास्टर्स की थीसिस में यूके में, उसमें मैंने सिलेक्शन को बायस ही करार दिया था, वो अभी तक ये चल रही है। मैं हमारे ज़माने से जिस वक्त मैं क्रिकेट खेला था, मुझे भी उन्होंने कहीं से बुला के खिला दिया था, कैंप में नाम भी नहीं था, और कैंप में नाम के लिए मैं डिज़र्व करता था, मेरा कैंप में नाम नहीं आया और मैं टेस्ट क्रिकेट खेल गया। तो यहाँ पे तो शुरू से ऐसे ही सिस्टम चल रहा है, शुरू से सरप्राइजेज होते हैं, आप एक लड़के को खिला देते हैं, फिर उसके बाद आपका कोई पाथवे नहीं होता उस प्लेयर के लिए कि उसको हमने किस तरह डील करना है। आपने खिला दिया, ठीक है, अगर आपका डिसीजन गलत था या सही था, जो भी था, आप उसको बैक तो करें, फिर उसके बाद उसको ग्रुप करें, उसको इस लेवल पे लेके जाएं कि वो लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान के लिए खेले, मगर ऐसा नहीं होता यहाँ पे। बट आई थिंक कभी तो ये होगा ना, इस विश्व साइकिल को तोड़ना तो पड़ेगा ना। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके टाइम से, और आपके टाइम से नहीं, आपसे पहले से भी इसी तरह होता आया, ठीक है, हम वन ऑफ यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं कि कोई एक आधा ऐसा सिस्टम में आता है प्लेयर जिसको हम कहते हैं हाँ जी ठीक है, कम खेला हुआ है, कोई बात नहीं, ये कमाल करके दिखा देगा। मे बी वसीम अकरम वुड बी वन एग्जाम्पल ऑफ दैट, या मोहम्मद आमिर वुड बी द अदर एग्जाम्पल ऑफ दैट। ठीक है, फास्ट बॉलर्स में मैं फिर भी समझती हूँ कि उसी वक्त वहाँ आपको जहाँ दिख रहा है, जहाँ वो आपको स्पार्क में दिख रहा है, आप उसको स्पार्क में इस्तेमाल कर लें। बैटर्स के लिए यू नीड टू हैव अ प्री रिक्विजिट कि टीम में ये लड़का सिर्फ जब आ सकता है जब लेट्स से मिनिमम 2 इसने सीजन्स खेले में, और नॉट जस्ट कोई और फॉर्मेट खेला हुआ हो, फर्स्ट क्लास खेली हुई हो, प्रॉपरली कायदे आजम ट्रॉफी खेली हुई हो, 2 सीजन्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हो, दैट शुड बी द प्री रिक्विजिट फॉर अ टीम। देखिए, आपके पास मिसाल है ना साहबजादा फरहान की। साहबजादा फरहान के लिए पूरी पब्लिक ने, हम लोगों ने, आप लोगों ने, सबने शोर मचाया था, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में सालों साल परफॉर्मेंस कर रहा था। अब वो जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट में आया, उसने स्ट्रेट अवे परफॉर्मेंस करना शुरू कर दी, क्योंकि उसकी एक आदत बन चुकी है परफॉर्मेंस करना। जब आपकी एक आदत बन जाती है, आपका एक माइंडसेट बन जाता है, आपको पता होता है कि मैंने पावर प्ले में इस तरह खेलना है, मैंने पावर प्ले के बाद इस तरह खेलना है, मेरा ये गेम प्लान है, तो आप प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने की आपकी आदत हो जाती है, क्योंकि आपने मैचेस में वो चीज़ें हैंडल की भी होती हैं। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो आप समंदर में फेंक देते हैं, कहते हैं तैरो। तो ये तो मैं उनको भी कहता हूँ ना कि जो पाकिस्तान के जितने भी करते धरता हैं, जो इस लेवल पे बैठे हुए हैं, उनको इन चीज़ों को सोचना चाहिए, उनको इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि यार जो लीडरशिप पोजीशन पे जिन लोगों को बिठा रहे हैं, क्या उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो अच्छे फैसले ले सकें। मेरे ख्याल से तो पहले उनका एहतसाब होना चाहिए। आप क्वालिफाइड लोग लेकर आएँ, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन्होंने इस लेवल पे काम किया, जिनकी एजुकेशन अच्छी है, जो समझते हों कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन किस तरह होनी चाहिए। देखिए, मैं इंग्लैंड टीम के लिए, मैं इंग्लैंड की मेंस और वुमेंस के लिए स्काउटिंग करता हूँ, मैं 4 साल से कर रहा हूँ, और हमारे वहाँ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होते हैं प्लेयर को सेलेक्ट करने के लिए, और बहुत ज़्यादा थिंक टैंक बैठ के
तकरीबन हमारे 20 से 25 स्काउट्स होते हैं, वो आपस में बैठ के रिकमेंडेशन देते हैं, और रिकमेंडेशन भी ऐसी नहीं कि उन्होंने देख लिया उनको पसंद आ गया, उनके पास प्रॉपर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस